हेलो एवरीवन टू द जेएस गाय। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जेसन का ही एक और क्वेश्चन जो कि है सॉर्ट बाय। अब तक हमने टोटल 23 क्वेश्चन कवर अप कर लिया इस जावास्क्रिप्ट 38 चैलेंज पे। आप ये जो सीरीज है आप इसे सेव कर लीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे अपडेट कर दूंगा। सो देखते हैं हमें हमारा क्वेश्चन क्या बोलते हैं। सो बेसिकली क्या बोलते हैं यहाँ पे, गिवन एरे जहाँ पे ARR एंड ए फंक्शन FN रिटर्न अ सॉर्टेड एरे। मतलब क्या होगा, एक एरे है और एक फंक्शन है जो कि इनिशियली क्या रिटर्न करता है, एक सॉर्टेड एरे को रिटर्न करता है। You can assume Fn only return number and those number determine the sort order. ओके, सो हमें क्या बोले, यू कैन एज्यूम Fn। तो हमें क्या बोले, जो वैल्यू होगा वो Fn के फॉर्म में रिटर्न होना चाहिए। हमें एज्यूम करना है बेसिकली द रिटर्न फंक्शन, द रिटर्न नंबर एंड दोज नंबर डिटरमाइन द सॉर्ट ऑर्डर। ओके, सो कोई सा भी सॉर्ट ऑर्डर चले, मस्ट बी सॉर्टेड इन। ओके, सो वो बोला है जो ऑर्डर आएगा फंक्शन एज, जो ऑर्डर आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर बाय FN आउटपुट मतलब वो फंक्शन एज ए आउटपुट आना चाहिए। सो बेसिकली क्या बोले, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एरे है लाइक दैट। सो ये जो ऑर्डर है, हमें इस पे जो आउटपुट आएगा FN ऑफ 1 सेम एज, मतलब कॉमा देके FN ऑफ 2, कॉमा देके FN ऑफ ओके नेक्स्ट क्या एलिमेंट आएगा 4। सो FN ऑफ 4, नेक्स्ट FN ऑफ ओके 5। सो एट द एंड हमारा आउटपुट क्या होगा, FN एज आना चाहिए। सो FN ऑफ 8। सो ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे भी यही बोला गया है। सो बेसिकली क्या होगा, हमें सॉर्ट मेथड का यूज करके करना होगा। SORT। आप चाहे तो और कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हो, पर मैं सॉर्ट मेथड का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन लगा नहीं है कि आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। सो देखते हैं पहले सॉर्ट मेथड होता है क्या। सो MDN के डॉक्यूमेंट पे मैं आके बता रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे अपडेट कर दूंगा। सो कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हमें क्या बोला है, a sorted method is a array instances sort the element in the array in the place and return the reference। सो बेसिकली क्या बोला है, जो एलिमेंट आएगा उसे तुम सॉर्ट करोगे उसी के ऊपर या फिर उसी के अंदर तुम इसे सॉर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया है कोड, मैं आपको कोड बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट वेरिएबल है मंथ्स का, जो कि इनिशियली मार्च जनवरी फरवरी और दिसंबर को रिटर्न करता है। अब यहाँ पे मंथ डॉट सॉर्ट, यहाँ पे मंथ को सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे मंथ को, सो बेसिकली दिसंबर फरवरी जनवरी एंड मार्च को रिटर्न कर दिया। ओके, सो अभी मंथ ये सॉर्ट कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिकली सॉर्ट क्या है, इसके इंडेक्सेस मंथ्स को, जो इंडेक्सेस वैल्यूज है उसी तरह से इसने शायद सॉर्ट किया होगा। सो इसके पीछे का लॉजिक्स तो आई, मतलब मुझे नहीं मालूम इसे क्या है। तो मैं इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूँ एरे का। हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, हमें इसे कंसिडर करना है। ठीक है, सो एक एरे 1 नाम का एक वेरिएबल है जहाँ पे 1 34 21 और सम नंबर ऑफ वैल्यू है यहाँ पे। सो हमें क्या बोले, जो एरे डॉट वन के ऊपर हमें सॉर्ट मेथड यूज करना है। सो इसका बड़ा कर देते हैं, यस। एरे डॉट वन के अंदर हमें सॉर्ट मेथड यूज करना है। अब ये सॉर्ट मेथड क्या करेगा, इन सबको इधर असेंडिंग इधर डिसेंडिंग पे कर देगा, कोई सा भी मेथड पे ये कर देगा। सो देखते हैं आउटपुट आ रहा है 1। उसके बाद देन इसका जो पहला वैल्यू है 1, जो जीरो इंडेक्स है उसके हिसाब से उसने सॉर्ट किया। देखो पहले 1 आया, देन उसका जीरो इंडेक्स 1 है, देन उसका जीरो इंडेक्स 2 है, जो कि ओब्वियसली इंक्रीमेंट ऑर्डर पे सॉर्ट हुआ। देन 3, देन 4। अगर हम यहाँ पे 40 लिखते, ओके 14 लिख के अगर यहाँ पे जीरो लिखते देन वही सेम चीज है। सो अभी रन करता, पहले जीरो चले जाता। देखिए, सो पहला इंडेक्स को लेके वो रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 1 2 लिख दिया, देन देखते हैं क्या एरर आएगा, मतलब रिटर्न करेगा। ओके, सो 1 2 को नहीं दिया क्योंकि जीरो इंडेक्स पे वो किसी वैल्यू को एडजस्ट नहीं कर रहा, तो उसने एरर को ही हटा दिया बेसिकली। ओके, इसने हटाया तो नहीं, इसने डायरेक्ट ओके 21 30 है 1 है,
ओके, इसने 10 को ले लिया, ठीक है। ये क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं मालूम, क्या इसके पीछे लॉजिक्स लगा है। सो बेसिकली आपको एक और आइडिया लगेगा कि ये सॉर्ट क्या करता है। अब हमें क्या देखना है, इसके पैरामीटराइज। अगर दो टाइप के सॉर्ट होता है, एक नॉर्मल सॉर्ट जो आपने अभी देखा। अब देखते हैं फंक्शन जो कंपेयर कर करके आगे चलता है। सो बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू इंडेक्सेस ऑफ ए विच कम बिफोर बी, मतलब क्या होगा। पहले तो मैं ये चीज को इसे एक जगह कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली हमें इसे ही यूज करना है, जो यहाँ पे बोले ना ए कॉमा बी, उस पे ए माइनस बी, मतलब ए और बी दो फंक्शन है जिसके अंदर कुछ वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है 3। तो ये कह रहा है ए माइनस बी, सो 5 - 3 जो आउटपुट, जो पहले जो बड़ा होगा या फिर जो छोटा होगा उसको एक पे अपडेट कर देगा। सो कुछ इस तरीके से हमें करना है। अब हमें देख लेते हैं इसे ये रन कैसे होता है। सो मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। ओके, सो हमें यही जो वैल्यू चाहिए, हमें यही चाहिए। पर हमें यहाँ पे क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में इसे यूज करना है। अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सिंपली हमें इसे बी माइनस ए भी कर सकते हैं। कुछ मतलब चेंजेस नहीं होगा, बी का वैल्यू रिप्लेस होकर ए में आ जाएगा, ए का वैल्यू रिप्लेस होकर बी में चला जाएगा। सो कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। पर हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एफ एन को यूज करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे ऑलरेडी बोला है कि एफ एन को यूज करके हम आउटपुट चाहिए। तो ये तो हो गया ए बी में कोई भी आउटपुट है, लेकिन हमें आउटपुट में एफ एन चाहिए। सो एफ एन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी। एफ एन मीन्स बेसिकली मीन्स फंक्शन। सो हाँ, तो मैं ये क्या करेगा, नॉर्मली रिटर्न वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा। ओके, सो मैं क्या करूंगा, एरे है यहाँ पे, एरे को हमें सॉर्ट करना है बेसिकली। सो मैं क्या करूंगा, arr डॉट सॉर्ट मेथड। ओके, मैं सॉर्ट मेथड के अंदर इसे पास कर दूंगा। सो अब मैं इसे ओके डन। देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं इसे कट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, एरे डॉट सॉर्ट यूज करना है। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू को, ए और बी वैल्यू मैंने इसे ले लिया, और फंक्शन ऑफ ए एंड फंक्शन ऑफ बी को मैं असेंडिंग ऑर्डर पे सॉर्ट करूंगा। मुझे यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर बोला था, तो मैं सिंपली क्या करता, फंक्शन ऑफ ए की जगह यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे ए लिख देता। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने अपना जो चीज़ है उसे तो बिल्ड अप कर लिया, जो लॉजिक से मैंने बिल्ड अप करा, मुझे सिंपली इसे रिटर्न करना है। सो लेट्स रिटर्न। सो रिटर्न कर लेते हैं। यस, ये सारे टेस्ट केसेस पास कर गया। आप चाहे तो एक बार सबमिट भी कर लेते हैं, कुछ हिडन टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो जाते हैं। सो यस, सबमिट भी कर लेते हैं। सो आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया सो आप प्लीज़ एक और वीडियो देखिए। मैं एमडीएन डॉक्यूमेंट का लिंक आपको अपडेट कर दूंगा, आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हो और एक क्वेश्चन को आप फिर से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।